ये बिहार शरीफ के तारीखी मदरसा अजीज़िया की वो लाइब्रेरी है जिसे दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। अभी हम बिहार की राजधानी पटना से थोड़ी दूर पे मौजूद बिहार शरीफ में हैं, जो नालंदा ज़िला का हेडक्वार्टर है। और जिस जगह हम खड़े हैं ये मदरसा अजीज़िया की एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी थी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद सारी किताबें जलाकर राख कर दी गई हैं। और आप मेरे पीछे ये 3 रंग देख रहे हैं, केसरिया, उजला और हरा। ये आने वाले 15 अगस्त की तैयारी है। जी हाँ, 15 अगस्त की तैयारी, जिस दिन हमारा भारत यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इसी आज़ाद मुल्क में इस मदरसे को दंगाइयों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। तो हम जब बिहार शरीफ आए तो ऐसा कैसे होता कि हम इस लाइब्रेरी को आपको न दिखाते। तो हम यहाँ पर हैं, और यहाँ पर के जो प्रिंसिपल हैं इस मदरसा के, मैंने उनसे बात की है, तो आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बताया। तो चलिए। मैं मोहम्मद शाकिर कासमी इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीज़िया बिहार शरीफ हूँ। 31 मार्च 2023 को रामनवमी के जुलूस के शोभा यात्रा में शामिल कुछ शरपसंद अनासिर और दंगाइयों ने इस तारीख़ी मदरसा अजीज़िया बिहार शरीफ को बुरी तरह से जलाकर नज़र आतिश कर दिया। ये मदरसा बहुत ही कदीम मदरसा है। 1910 में ये मदरसा कायम हुआ और 1930 में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से इस मदरसे को मंजूरी मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 125 साल कदीम इदारा है। और इस इदारे से बहुत सारे तलबा और तालिबात और बड़े ही दानिश्वर जय्यद जय्यद उलमाए किराम यहाँ से फ़ारिग़ होकर निकले और जिन्होंने कौम मिल्लत की खिदमत की। सबसे ज़्यादा वो तालीमी दस्तावेज़ात, वो नायाब नादिर किताबें थीं। इस वसी वारीज़ लाइब्रेरी हॉल में तकरीबन 4500 किताबें थीं। हर फ़न की किताबें थीं। कुरान करीम के नुस्खे भी थे, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ। तो अहादीस की जितनी किताबें थीं वो सारी किताबें यहाँ मौजूद थीं। तफसीर की किताबें थीं, हिकमत की और मंतिक़ की, फ़लसफ़ा की, इल्म कलाम की, इल्म हयात की, ये सारे मौज़ू की किताबें यहाँ मौजूद थीं। इनमें से तकरीबन 250 किताबें हाथ से लिखी हुई, जिनको मखतूता और कलमी किताबें कही जाती हैं, वो किताबें थीं। तो ये सारी चीज़ें जलाकर राख कर दी गईं। मज़ीद इसके साथ साथ ये हुआ कि 1910 में ये मदरसा कायम हुआ, तो उस वक्त से लेकर के अब तक के जितने भी तलबा और तालिबात थे, उनके सारे दस्तावेज़ात, जैसे कि दाखिला रजिस्टर, हाज़िरी रजिस्टर, और कुछ तलबा ऐसे भी थे कि जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अपना मार्कशीट या सर्टिफ़िकेट नहीं ले जा सके थे, तो उन तमाम तलबा के मार्कशीट, सर्टिफ़िकेट वो सब जला दिए गए। उसके साथ जितने असातिज़ा अब तक यहाँ खिदमत अंजाम दे चुके हैं और जो दे रहे हैं, उनके तकर्रुरी नामे, उनका सर्विस बुक, मदरसे का इल्हाक़नामा, ये सब कुछ जलाया गया। गोया कि एक तारीख़ थी हमारी, जिस तारीख़ को मिटाई गई। ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम उसकी चाह करके भी उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकते हैं। तो मुख्तसर यही कहा जाए कि हमारी विरासत को मिटाने की कोशिश की गई और तालीमी इदारे को नुकसान पहुँचाया, इसका बहुत ज़्यादा हमें अफ़सोस है। और शायद ये है कि आने वाले दौर में भी कौम मिल्लत और ये समाज इसको फ़रामोश नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो हमारे मुक़द्दस किताब के नुस्ख़े थे। लोगों ने कोशिश की कि इसको हम दूसरी जगहों पर जा कर के कूड़ा करकट में डाल दें। हम लोगों ने सख्ती के साथ कहा कि ये हमारे मुक़द्दस किताबों के बाक़ियात हैं, हम इसको उसी अदब और एहतराम के साथ दफ़न करेंगे। लिहाज़ा आप देख सकते हैं कि ये जो हॉल के इस जानिब यानी पूरब की जानिब जो खाली जगह पड़ी हुई है, जेसीबी के ज़रिए से तकरीबन 12 फ़ीट गड्ढा खुदवा करके उन गड्ढे में उन तमाम मलबे को और किताबों के राख को और किताब के जो नुस्खे बचे हुए थे उनको उसमें दफन किया गया। ये भी हमारा क्लासरूम है और क्लासरूम के साथ साथ इसको हम लोग हॉस्टल के तौर पर भी इस्तेमाल किया करते थे। इसमें तकरीबन 12-13 सिंगल बेड के चौकियाँ बिछी हुई थी, जिस पर तलबा अपने हॉस्टल में आराम करते थे, सोते थे। तो वो सारी
जितनी भी चौकियाँ थी वो जला दी गई। अब जाहिर सी बात है कि आगजनी इतनी सख्त थी कि आप ये जो पंखे लटके हुए हैं, आप इन पंखों को देख सकते हैं, ये प्लास्टर वगैरह ये सब कुछ आगजनी की वजह से प्लास्टर झड़ गए और छतों में दरारें पैदा हो गई। और ये खिड़कियाँ, ये आप कुछ अपनी आंखों से इसका मुआयना और मुशाहदा कर सकते हैं कि कितनी सख्त आतिशज़नी थी। महकमा अक़लियती फ़लाह हुकूमत बिहार के नुमाइंदा यहाँ आए थे। डायरेक्टर अमीर आफ़ाक़ अहमद फैज़ी, महकमा अक़लियती फ़लाह हुकूमत बिहार, ये तशरीफ़ लाएँ और जनाब इरशादुल्लाह साहब, चेयरमैन सुन्नी वक्फ़ बोर्ड पटना, ये भी तशरीफ़ लाएँ। तो इन लोगों ने ये कहा कि जितने भी नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात का तख़मीना और मज़ीद उसके साथ साथ आपके क्या मुतालबात हैं वो उसको मदरसा इस्तेहकाम स्कीम के फ़ॉर्मेट पर लिख कर कमेटी से तजवीज़ मंजूर करा करके जमा करें। इंशाअल्लाह तमाम नुकसानात की तलाफ़ी कराई जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के बाद महकमा अक़लियती फ़लाह हुकूमत बिहार ने आर्किटेक्ट वगैरह को, इंजीनियर को बहाल किया, नक्शा उन्होंने बनाया, नक्शा भी पास हो गया है। अब बजट बना करके ये लोग पेश करेंगे जो कैबिनेट में जाएगा, तो उम्मीद है कि अनकरीब वो बजट भी पास हो जाएगा। देखिए, वाक़फ़ा बीबी सुग़रा मरहूमा हैं और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद फ़ी सबीलिल्लाह कौम के फ़लाह बहबूद के लिए वक्फ़ कर दी। और आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस मदरसा अज़ीज़िया को, जो वसी वरीज़ अहाते में फैला हुआ ये इदारा है, 1910 में अपने शौहर मौलवी अब्दुल अज़ीज़ मरहूम के नाम से इन्होंने कायम किया और उन्हीं के वक्फ़ करदा अराज़ी में सिर्फ़ मदरसा अज़ीज़िया ही नहीं बल्कि शहर बिहार शरीफ का मशहूर व मारूफ़ इदारा सुग़रा कॉलेज बिहार शरीफ भी चल रहा है और सुग़रा हाई स्कूल इंटर कॉलेज भी है उन्हीं के वक्फ़ करदा ज़मीन में। और उसके साथ साथ मदरसा इस्लामिया है। मज़ीद इसके साथ साथ हस्पताल भी सुग़रा ऑफ स्टेट के मातहत चल रहा है जो कौम मिल्लत की खिदमत को बखूबी अंजाम दे रहा है। तो ये सारी खिदमात हैं वाक़फ़ा बीबी सुग़रा मरहूमा की और उनकी वक्फ़ की हुई जायदाद वक्फ़ नंबर 2 कहलाती है। हकीकत में नंबर के लिहाज से तो वक्फ़ नंबर 2 है, लेकिन उनकी जायदाद इतनी वक्फ़ की हुई है कि वो वक्फ़ नंबर 1 के काबिल है। कई 16 अज़ला में उनकी वक्फ़ की हुई अराज़ी और जायदाद फैली हुई है। तो बहुत ही अहले खैर और नेक सिफ़त और अल्लाह की वलिया थीं जिन्होंने इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी। उसके साथ साथ उन्होंने वक्फ़नामा तैयार करवाया। उस वक्फ़नामा में हर एक का हिस्सा भी मुतय्यन कर दिया। अपनी ज़िंदगी ही में उन्होंने दस्तूरुल अमल भी बना दिया। ये मदरसा अज़ीज़िया है, इसके बेहतर तरीके से इसको जारी करने के लिए, चलाने के लिए इन्होंने कुल आमदनी का 6 आना मदरसा अज़ीज़िया पर ख़र्च करने के लिए वक्फ़ की और उन्होंने वसीयत की। मज़ीद इसके साथ साथ 2 आना जो आज़मीन हज हैं या हरमैन शरीफ़ैन के लोग हैं, तो उनकी ज़ात पर या उन लोगों पर ख़र्च करने की ताकीद उन्होंने की। तो मुख्तसर ये है कि बड़ी ही नेक खातून थी और वक्त की राबिया बसरिया थी और उनकी खिदमत का नतीजा है कि आज पूरा शहर बिहार शरीफ नहीं बल्कि पूरा ज़िला और क़ुर्ब जवार के अतराफ़ के लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से मंजूर शुदा इदारा है और ये इदारा और इसका निसाब ये कहा जाए कि दीनी और असरी तालीम का संगम है, दीनी और दुनियावी तालीम का संगम है। इस मदरसे में सिर्फ़ कुरान करीम, तफ़सीर, अहादीस, दीनियात की ही तालीम नहीं होती है बल्कि इसके साथ साथ साइंस, हिसाब और अंग्रेज़ी, हिंदी ये सारे सिलेबस पढ़ाई जाती है और इसकी ज़रूरत कौम की बच्चियों को भी है। लिहाजा बेहतर तालीम हासिल करने की गर्ज़ से यहाँ वो दाखिला लेती हैं और इनके तालीम का नज़्म ये सही है कि यहाँ तलबा और तालिबात, लड़के और लड़कियाँ दोनों तालीम हासिल करती हैं, लेकिन इनकी क्लासें अलग अलग होती हैं। लेकिन सनद की ज़रूरत दोनों को है, वो भी हमारे मिल्लत का एक अहम हिस्सा है। उनकी तरक्की के बग़ैर हमारा ये समाज तरक्की याफ़्ता नहीं हो सकता है। लिहाजा दोनों की तालीम का नज़्म किया गया है और यहाँ के सिलेबस और निसाब इतना मुस्तहकम और मज़बूत है
कि यहाँ से मैट्रिक करने के बाद यानी फ़ौक़ानिया करने के बाद अगर वो कॉलेज में इंटर में दाखिला लेना चाहें तो वो आसानी के साथ उनका दाखिला हो सकता है। बिहार सरकार ने मदरसा बोर्ड की सनद को बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मुसावी करार दिया है, तो इनकी अहलियत को तस्लीम किया गया है। और अब तो मज़ीद ये है कि मौलवी जो 12वीं क्लास के बराबर है, मौलवी कई शोबे में अब किया जाने लगा है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में मौलवी पास करने के बाद बच्चे अगर नीट की तैयारी करना चाहें और वो मेडिकल में दाखिला लेना चाहें तो वो मेडिकल में भी दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि साइंस की भी तालीम हो सकती है। इंजीनियरिंग करना चाहें वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए रास्ते बिल्कुल कुशादा हैं। तो दीनी माहौल में बच्चों की दोनों तकाज़े, दीन के तकाज़े भी और दुनियावी तकाज़े भी, ये मदरसा और मदरसा बोर्ड ये पूरा कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।